बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक रिव्यू सीरीज़ ऑफ बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका हमने क्विकली रिव्यू करना है वो है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या है, सबसे पहले ब्रेन को देख लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन हमारे पास सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। पूरी बॉडी के अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो हमारे पास है वो ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन हमारे पास इंक्लोज होता है किसके अंदर, इंक्लोज है ना स्कल, ठीक है, खोपड़ी जिसे हम कहते हैं, स्कल के अंदर इंक्लोज होता है क्योंकि डेलिकेट ऑर्गन है। डेलिकेट ऑर्गन्स को हमारे पास बोनी पार्ट कवर करता है, बॉडी के जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। दिस इज अ स्कल जिसने हमारे पास क्या किया हुआ है, ब्रेन को सराउंड किया हुआ है। बिटवीन द स्कल एंड ब्रेन यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज़ नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्योंकि ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को कम करता है इसके दरमियान में, इसलिए ये हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है जिसमें हमारे पास ब्रेन जो है वो क्या हुआ हुआ है, आप कह सकते हैं कि हैंग हुआ हुआ है ब्रेन हमारे पास। अब आते हैं ब्रेन के पार्ट्स की तरफ कि ब्रेन के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं। ब्रेन बेसिकली हमारे पास डिवाइड है 3 मेन पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है फोर ब्रेन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन। द सेकेंड पार्ट इज नोन एज मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज़ नोन एज हाइंड ब्रेन। ये 3 हमारे पास ब्रेन के पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब इनकी भी फर्दर डिवीजन है, ये भी हमारे पास फर्दर डिवाइड हुए हैं। अब फर्दर किस तरह से डिवीजन है, जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन इज़ फर्दर डिवाइड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज सेरिब्रम एंड द सेकेंड पार्ट इज़ नोन एज हाइपोथैलेमस। ये भी हम डायग्राम में भी इसको शो करते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। मिड ब्रेन में हमारे पास प्रेजेंट हैं ऑप्टिक लोब्स, सिर्फ ऑप्टिक लोब्स। हाइंड ब्रेन में भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज सेरिबेलम एंड द सेकेंड वन इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये 2 पार्ट्स हैं हमारे पास किसके, हाइंड ब्रेन के। वन बाय वन हम इनको डिफाइन करेंगे ये क्या है और इनको हम डायग्राम में शो करेंगे ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास फोर ब्रेन का है, इसे हमने क्या कहा है, ये है हमारे पास सेरिब्रम। सेरिब्रम कहाँ है, दिस वन इज द सेरिब्रम और ये हमारे पास ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यहाँ हम लिखते हैं ये क्या है, हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। और ये सेरेब्रम हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसके 2 पोर्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ ब्रेन, इस तरह से हमारे पास ब्रेन है, स्फेरिकल इन शेप है, 2 पार्ट्स में है। हर पार्ट को हम कहते हैं हेमीस्फेयर। हेमी मीन्स हाफ, स्फेयर मीन्स सर्कल। लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर, दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम। लार्जेस्ट पार्ट है, ये क्या कंट्रोल करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, इट कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस। अब वॉलेंट्री एक्शंस में कौन कौन से एक्शंस हमारे पास आ जाते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस में हमारे पास हियरिंग आ जाती है, लर्निंग आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, रीजनिंग, ये सब के सब हमारे पास किस में आ जाते हैं, सेरिब्रम के अंदर आ जाते हैं। क्विक रिव्यू है, हम बहुत ज़्यादा लेंथी इसको नहीं लेके चलेंगे। द सेकेंड पार्ट इज़ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हाइपोथैलेमस हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, ये बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। दिस वॉज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हो गया हमारे पास फोर ब्रेन कवर हो गया। अब आते हैं हम मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन में हमने कहा हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है। अब हाइपोथैलेमस यहाँ पे कहाँ लोकेट कर रहा है, दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये जिसने हमारे पास फ्लूइड, दिस इज सेरिब्रम, सेरिब्रम का जो फ्लूइड जिस पोर्शन ने बनाया हुआ ना, दिस पोर्शन इज नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब आ जाते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन कहाँ है हमारे पास, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। ये है हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर हमने क्या कहा, हमारे पास प्रेजेंट है ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक इज़ अ वर्ड जो किसके साथ रिलेट कर रहा है, विजन के साथ रिलेट कर रहा है। इसका मतलब जो आपके विजन आप किसके थ्रू करते हैं, आई के थ्रू। आई की जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, आई की मूवमेंट्स कौन कंट्रोल करता है, आपके पास मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। देन आ जाता है हमारे पास लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कितने पोर्शंस हैं, हाइंड ब्रेन के भी हमारे पास 2 पोर्शंस हैं। कौन कौन से पोर्शंस, पहला है सेरिबेलम, दूसरा है आपके पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे पास क्या है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन। ये हमारे पास ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। और सेरिबेलम करता क्या है, सेरिबेलम का एक्चुअल में क्या फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है।
हेल्प्स इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी बॉडी की जितनी मूवमेंट्स होती हैं ना वो सारी की सारी हमारे पास सेरिबेलम कंट्रोल करता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। देन वी हैव द लास्ट पार्ट दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बिल्कुल लोकेट करता है कहाँ पे, हमारे पास सेरिबेलम के बेस पे लोकेट करता है हमारे पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दिस इज सेरिबेलम, ये जो इसकी बेस है यहाँ पे ये पोर्शन हमारे पास कहलाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का क्या फंक्शन है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, हमारे पास जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, वो एक्शंस जो हमारी विल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हार्ट बीट है हमारे पास, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रीथिंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, ये सब के सब क्या है हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जिनको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हमने देखा, हमने ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस किया। ब्रेन बेसिकली है 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, दैट इज सेरिब्रम एंड द सेकंड पार्ट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन है और हाइपोथैलेमस हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन। मिड ब्रेन कंटेन ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक लोब इज रिलेटेड टू द विजन, मूवमेंट ऑफ आई। देन वी हैव hind brain. Hind brain has actually 2 parts. First one is called as cerebellum, that is the second largest part. It controls the muscular movements. Second part is known as medulla oblongata, that control all the involuntary actions. So this was the structure of brain. Thank you so much.